वालेकुम सलाम। साजिद भाई आ गए? जी हसन भाई, वो वैसे मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हुई पड़ी है। ओनली 2% लेफ्ट है, लाइट भी गई हुई है, कभी भी बंद हो सकता है। अच्छा अच्छा। चले ठीक है, जब तक आप अ, हैं अवेलेबल। क्या लाइट नहीं है? डेड होने वाला? जी बिल्कुल, बारिशें हुई थी तो उसके बाद थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है। चले ठीक है, आप कोशिश रखें। ठीक जी है। जी। चले सर ने जैसा बोला है वही है कि कोई भी हसन भाई आप ही कर लें, आप सीनियर हैं। आप शुरू कर दें कि जो अब तक जो हमने पढ़ा है वो सारा आप जरा एक डिटेल में आप बता दें। अच्छा, सब हम सब बराबर ही हैं, हम सब टीममेट्स ही हैं। जी तो सही। बहरहाल हम ऐसे कर लेते हैं ना, जिस पैटर्न पे सर चल रहे थे हम उसी पैटर्न को लेके चलते हैं। तो ऑन पेज के बारे में सर बात कर रहे थे, तो हम स्टार्ट में समराइज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बता दें समराइज करके कि अभी जो भी आपने ऑन पेज में सीखा है वो समराइज करें, उसके बाद फिर जो जो इश्यूज आ रहे हैं, ताकि ये थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाए। जो जो आप लोगों को जहाँ जहाँ इश्यूज आ रहे हैं उनको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ 1 मिनट के अंदर ही आप समराइज कर दें वन बाय वन, आपसे स्टार्ट कर लें। 1 मिनट के अंदर समराइज कर दें अभी तक ऑन पेज के अंदर जो भी सीखा है आपने 1 मिनट। कंटेंट राइटिंग एंड स्टफ। मैंने तो जैसे पहले ही बता दिया कि सबसे पहले नीश फाइनल करने करने का बताया, उसके बाद वो सैमराइज से कीवर्ड वगैरह सर्च किए, फिर उसके बाद डोमेन फाइनल किया। डोमेन फाइनल करके बाद स्ट्रक्चर वगैरह अप्लाई करना, स्ट्रक्चर अप्लाई करना। कीवर्ड्स को थोड़ा सा बताएं, कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं? क्या कीवर्ड्स जो प्रोसेस है यूज करते कीवर्ड्स जो है उस पे जो गूगल्स पे जाके जो क्वेरी कर रहे होते हैं लोग, उसको उसको लेते हैं गूगल एनालिटिक्स से, और सैमराइज पे डाल के देख लेते हैं जो उसके कीवर्ड हैं। कीवर्ड मैजिक टूल से सर्च कर लेते हैं। और गूगल एनालिटिक ये वाला, और एक और था। अ, चलें वो आप बता दीजिएगा और जो है हैं? फिर गूगल उस। एनालिटिक्स को कैसे यूज करते हैं? मेरा ख्याल है हमने तो अभी तक यूज नहीं किया। अच्छा, गूगल एनालिटिक वैसे मैंने भी यूज नहीं किया, लेकिन उसकी एग्जांपल थी उधर जाके, जो उस पे जो ट्रेंड चल रहे हैं वही आते हैं उस पे ना, जो लोग सर्च कर रहे हैं वही आते हैं उस पे। तो यूज तो वैसे मैंने भी नहीं किया, जो ट्रेंड उस पे आता है वो आ जाता है उसका। तो तो मेथड जितना है? गूगल जी ट्रेंड्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स हम अपने वेब जो डोमेन की परफॉर्मेंस को देखते हैं, इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है वो अपने डोमेन के लिए देखते हैं। ठीक है। हम्म। जी आगे अब बताएं। देखिए, गूगल जी जी ट्रेंड्स सर, पे जा। जी जी सर भाई बोले आप। मैं शकील साहब को ये बता रहा हूँ, जो गूगल ट्रेंड्स पे देखेंगे आप अपने जो निश के बारे में जो नई ट्रेंडिंग में टॉपिक्स है उनको अगर आप कवर करना चाहें तो वो आप गूगल ट्रेंड पे जाके देखेंगे। ठीक है। जी तो आप कीवर्ड रिसर्च का थोड़ा सा बता रहे थे ना, ताकि हो सकता है उसमें कोई नई चीज हो जो हम लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि आप कीवर्ड रिसर्च का जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको कीवर्ड। क्विकली बता रहे हैं, स्टेप जी, वन से लेके स्टेप 5 जो भी कीवर्ड स्टेप्स यूज कीवर्ड करते हैं। रिसर्च में मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं है, सच बात यही है। अगर कोई बंदा आप सब में से कोई अच्छा जानता है तो वो एक्सप्लेन कर दे बेटर। देखें, हम सभी लर्नर हैं, ठीक है। आप जो मेथड यूज करते हैं आप वो बताएं, फिर हम बाकी लोग भी शेयर कर देंगे। हो सकता है कुछ न्यू निकल आए तो इसलिए, जिससे हम मैं लोगों का फायदा हो जाए। नहीं, मैंने तो बताया ना कि बस यही मेरा इतना ही नॉलेज है, मैंने तो आपको बता दिया। आपने पूरा प्रोसेस तो नहीं बताया ना। पहले स्टेप पे क्या करते हैं? कीवर्ड एंटर करते हैं, फिर उससे कैसे डिसाइड करते हैं ओके ये वाला कीवर्ड मुझे चाहिए, इस कीवर्ड पे मैंने ब्लॉग लिखना है? कैसे ये हाँ, शॉर्ट लिस्ट ये करते तो हैं? ये तो कीवर्ड का तो वही है ना, उसका जो सर्च वॉल्यूम ज्यादा और कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा कम हो। जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, कीवर्ड डिफिकल्टी हमने बेस पहले वही लेना है। जिसका कंपटीशन ज्यादा होगा, जिसके कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा होगी, वो हमने नहीं लेना, क्योंकि फिर उसमें रैंक करना मुश्किल होगा। क्योंकि ज्यादा जो हमसे जो अच्छी रैंक वाली वेबसाइट है वो उस पर काम कर रही होती वो कीवर्ड पे, तो फिर हम हमारा जो है वो नई वेबसाइट का रैंक करना उस पर मुश्किल होता है। जहाँ तक मेरा अपना ये ख्याल है। आगे सर आप बता दें। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? जी। किसी एक ब्लॉग की हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई टॉपिक दिमाग में रखें, ठीक है, और उसके थ्रू
कोई स्टेट कीवर्ड आपके दिमाग में है आपके निश से रिलेटेड? वही मेरा अपनी कर लें, जैसे जो गन हॉस्टल पे जो मैं काम कर रहा हूँ, तो गन हॉस्टल पे अगर कोई जैसे कोई गन हॉस्टल में एक जी लॉक गन हॉस्टल है, या जी लॉक गन हॉस्टल है, तो अगर उसका जी लॉक एक गन है मेरा ख्याल है, तो उसके होस्टर है, तो उसमें अगर हम देखेंगे, अगर जैसा कोई सर्च वॉल्यूम कोई 5,000 लोग अगर उसको सर्च कर रहे हैं, और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो 80 आ रही है, तो 80 डिफिकल्टी जो आ रही है, तो हम उसको जो है ना उस पे काम नहीं करेंगे, उसी के रिलेटेड हम कोई दूसरा वर्ड निकाल के जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी, हम उस पे का वो वाले कीवर्ड पे हम लोग काम करें। तो ऑन एवरेज आपको कितना टाइम लगता है कीवर्ड रिसर्च में एक ब्लॉग के लिए? अ, मैंने तो कीवर्ड रिसर्च की ही नहीं अभी तक हसन भाई। ठीक है, आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, आप उन्हीं को ब्लॉग के अंदर यूज करते हैं। जी हाँ। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहे या इससे आगे फर्दर बताना चाहे? उसमें आसान भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कीवर्ड्स जिस तरह सर ने बताया हमें, जो सर उस्मान ने तरीकाकार बताया था, तो वो तो सैमरिश में डालते हैं हम अपना कीवर्ड ना, जो कीवर्ड ओवरव्यू के उसके ऊपर फिर क्लिक करते हैं, कीवर्ड ओवरव्यू उसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर हम उससे फिर नीचे वो आ जाता है, ऑल कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो सारी डिटेल आ जाती है कि कौन कौन से कीवर्ड इस जो हमारा जो कीवर्ड है ना उसके रेलिवेंट आ जाते हैं। उसके ऊपर फिर हम देख लेते हैं कि उनके ऊपर वॉल्यूम भी लिखा होता है और उनका कंपटीशन भी लिखा होता है कि किस कीवर्ड्स के ऊपर कितना वॉल्यूम है और कितना उसके ऊपर कंपटीशन है। इस तरीके से जो है ना वो कीवर्ड्स सारे के सारे वो उठा लिए जाते हैं और वो अपनी एक शीट में यानी कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक्सेल में, या जो है ना ये जो गूगल डॉक्स की शीट वगैरह हैं उसमें डाल देते हैं। यहाँ तक हमने इस तरह देखा हुआ, इस तरह कीवर्ड्स उठाने का। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप एक कीवर्ड डालते हैं, उसके बाद जब आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स आप शॉर्ट लिस्ट करना चाह रहे होते हैं और आपको सारे, आपको उसके अंदर किसी की 80 केडी है, किसी का 70 है, वॉल्यूम भी लो है, किसी का बहुत ज्यादा हाई है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं? उसमें ये है कि ना जिसकी लो डिफिकल्टी है उसको उसके ऊपर जो है ना फोकस रखते हैं कि उनको चूज किया जाए कि उनकी डिफिकल्टी भी लो हो और लेकिन सर्च वॉल्यूम भी उसका हो। लेकिन ये ना हो कि डिफिकल्टी ना हो और सर्च वॉल्यूम भी ना हो, तो फिर भी कोई फायदा नहीं है उसका ना। तो उस ऐसे कीवर्ड देखे जाते हैं कि इनका सर्च वॉल्यूम भी हो और कीवर्ड डिफिकल्टी भी उनकी जो है ना लो हो, उनको चूज करते हैं फिर उसके तो बाद आप फिर पूरी लिस्ट कीवर्ड। में तो आप पूरी लिस्ट में इस तरह ऊपर से नीचे देखते रहते हैं किसका केडी लो है, किसका वॉल्यूम आइडियल है, इस फिर तरीके से? फिल्टर लगा लेंगे, फिल्टर लगा लेंगे। हाँ नहीं, वो सर ने यहाँ बताया होता फिल्टर लगाने का ना, कि इस पे फिल्टर लगा लिया जाए। ठीक है, बस। जी। और इससे आगे फिर नेक्स्ट क्या स्टेप्स होते हैं जो आप यूज उसको करते फिर हैं? हाँ उसकी फाइल वो कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं उसके ऊपर, एक्सेल के ऊपर या गूगल डॉक्स के ऊपर ठीक है, सारी उसके फिर बाद डिटेल। कंटेंट कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करें। इसके कंटेंट कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम हाँ क्या फिर प्रोसेस करते हैं? जी, फिर ब्लॉग की इसकी आयत है कि उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना वो फिर ब्लॉग लिखा जाता है। तो उसमें ये है कि अभी जिस तरह हमें तो सर वो दे देते हैं, उसके अंदर हमारे वर्क असाइन के अंदर आया था कि जिस इस कीवर्ड पे आपने लिखना है आर्टिकल, तो उसके उसका तरीकाकार बस उसमें हम जो इख्तियार कर रहे हैं वो चैट जीपीटी के जरिए लिखवा रहे हैं, कि उसको चैट जीपीटी को ना उसके जरिए कीवर्ड डालते हैं और उसके जरिए से अपना सारा कंटेंट जो है ना वो राइट करवाया जा रहा है। तो कीवर्ड्स का यूज कैसे करते हैं ब्लॉग के अंदर? सर ये मैं तो उससे पहले ना यूज जो मैं अपना ही तरीकाकार कर रहा था, मैं ये देखता था कि मैं कि सर्च में ना वो अपना कीवर्ड डालता था, सर्च के अंदर ना गूगल के अंदर ना क्रोम के अंदर कीवर्ड अपना डालता था मैं उस कीवर्ड से, और उसके ऊपर मैं प्रॉक्सी लगा देता था यूएसए की। फिर उसके रेलिवेंट जितनी वो आती थी ना, क्या नाम है उसकी, सर्च में जितनी वेबसाइट्स आ गई ना उसकी मैं टॉप की 3 उठा लेता था, फिर उसकी ना उस टॉप की 3 को उठा के फिर मैं जो है ना उनका जो कंटेंट जो है ना वो टोटली उसका कंटेंट कॉपी करके, और एक का कॉपी करता था उसको फिर चैट जीपीटी को उसको रीड करवाता था, फिर दूसरे का करता था फिर उसको रीड कराता था, फिर तीसरे का, इस तरह करके ना 3 को मैं रीड करवाता था।
उन तीन को मैं रीड करवाने के बाद फिर चैट जीपीटी से मैं कहता था कि अब मुझे अपनी मतलब इन तीन के बेसिस के पर और अपने उसके पर इंफॉर्मेशन की बेसिस के पर ना मुझे कंटेंट लिख के दो। तो वो फिर कंटेंट चैट जीपीटी का आया था। फिर उस चैट जीपीटी के कंटेंट को मैं फिर उठा के थोड़ा थोड़ा करके ना translate.google.com उसमें डालता था। फिर उसमें उसकी इंग्लिश टू उर्दू करवाता था और फिर उसकी उर्दू टू इंग्लिश करवाता था फिर मैं ना, ताकि वो सारा का सारा उसमें आ जाता था, वो यूजर फ्रेंडली हो जाता था और गूगल की लैंग्वेज में फिर वो आया था ना। फिर उसको जब मैं उठा के पूरे के पूरे को जब मैं डालता था प्लेजरिज्म चेक करने में, तो जीरो प्लेजरिज्म होता उसका, बिल्कुल जीरो। तो मैं तो ये तरीका इख्तियार कर रहा था, इसमें टाइम मेरा बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था, बहुत ज्यादा मेरा टाइम इसमें लग रहा था। तो ये मैं तरीका इख्तियार करके करा था। और बाकी जिस तरह फिर वो आपने आज कुछ बताया जिस तरह H1 और फलाना, ये चीज़ें तो मैंने की नहीं थी ना, मुझे पता लग रहा था किसको H1 करूँ किसको H2 करूँ। तो ये मेरे लिए इनकी बड़ा प्रॉब्लम था। ये तो चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मतलब हल हुआ है थोड़ा सा ना, ये इन चीज़ों को भी डाला है। तो ये मेरा तो तरीकाकार इस तरह था। बाकी मजीद जो आप लोगों ने बताया कि जो सर रमजान ने भी वो एक्सटेंशन कराई हुई है, उसमें आपने कहा कि उसमें डाले ना, उसमें फिर आया था। तो बहरहाल अभी यानी कि मजीद भी इसको कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से भी लिखने की। इसमें बता दें, गाइड कर दें कुछ, मैं जिस तरह कर रहा था मेरा तो बड़ा लंबा प्रोसेस था। अगर कोई आपके नज़दीक कुछ इसमें कुछ और भी आसान है। बाकी वो मैंने देखी है, आज वीडियो भी देखी है जो सर ने जुबैर साहब ने की हुई है ना, और उन्होंने शेयर की है, शकील भाई ने शेयर की हुई है उसमें मैटर मोस्ट में। तो वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो, उसको देख के फिर मैंने वो किया है। ठीक है। ठीक है, यानी कि आपने जो प्रोसेस बताया उसको प्लेजरिज्म चेक करना है, ये जो सारी चीज़ें, तो इसमें कोई और कुछ ऐड करना चाहे या इसको इसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज करना चाहिए, इसको कोई कमेंट देना चाहे या कोई इस चीज़ को अप्रूव करना चाहिए कि हाँ ये अच्छा मेथड है, या कोई भी किसी भी किस्म के कमेंट्स कोई और ऐड करना चाहिए जो भी। अच्छा सुहेल साहब एक बात करना जी चाहूँगा। आपने बोला जो आप कीवर्ड्स को मतलब प्रॉक्सी लगा करके आप सर्च करते थे जिस कंट्री में आपने उसको टारगेट करनी हो ना, हाँ जी आपने यूएस, आपने बोला था हाँ यूएस का ना। जी जी, वीपीएन की तरह और प्रॉक्सी लगा के हाँ ना वीपीएन के उसको ऑन करके ना मैं उसमें डालता था क्रोम में कीवर्ड्स जो है अपना। वो जी कीवर्ड जब डालते हैं तो उससे फिर वो आ जाती है, सारी क्यूरी आ जाती है हमारे पास कि कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही हैं। जी जी। सर ये अच्छा मतलब, प्रोसेस बड़ा लेंथी है, लेकिन मेरे ख्याल में ना मैं जहाँ तक इसको समझ पाया हूँ ना वो ये है कि उससे हम सारा जो कंटेंट उठा के जब उसको देते हैं ना चैट जीपीटी को, उसके लिए जी भी जी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आसान हो जाता है फिर। जी जी। अच्छा जो प्रोसेस आप लेंथी है, टाइम लगता है हाँ जी, इसमें काफी। जानती है एसईएम रश आप जो कीवर्ड्स उठाते हैं ना, हाँ जी, उसमें भी बाय डिफॉल्ट कंट्री यूएस ही होता है। ठीक हो गया। जी जी। अच्छा हम्म, ये होता है ना, आप कुछ उसके देखेंगे कीवर्ड जिसकी डिफिकल्टी होती ही नहीं है ना, कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं ना। जी हेलो। जी जी बिल्कुल। हाँ हमें लगता है कि इसके, हाँ जी जी, इसके सर्चेस नहीं होंगे, लेकिन आप गूगल सर्च पे भी आप उसको देखेंगे ना, उसके भी बहुत ज्यादा सर्चेस होते हैं। लाइक ये नहीं होता कि टूल्स के पास एक्यूरेट डेटा नहीं होता, लेकिन हाँ इसको थोड़ा हम एज ए गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है बिल्कुल। जी लेकिन आप ये कीवर्ड का कर रहे हैं ना कि आप जाके सर्च पे भी देख रहे हैं, लेकिन हाँ मतलब आप इस पे थोड़ा रिलाई कर सकते हैं। स्टार्ट में एसईएम रश पे जो बाय डिफॉल्ट कंट्री यूएसए सेलेक्ट हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको देगा, उसमें सर्चेस आपको देंगे, तो यहाँ से उठाने में आपको इजी रहेगी। जैसे ठीक आप हो शुरू में गया। ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप मतलब आपके मतलब कंटेंट जो प्रोडक्शन है ना वो ज़्यादा होगी, डुअल होगी। जी। ठीक। अच्छा एक हसन भाई, एक बात ये थी ना कि हम कर रहे थे कि यार हम लिखवा रहे थे, फिर हम ये उसमें उसको पैराफ्रेज भी करवा रहे थे। फिर एक लास्ट सेकंड आई थिंक थर्ड लास्ट में चैट जीपीटी के बारे में जब क्लास हुई थी, सर उस्मान बोले कि यार एक खातून थी, उन्होंने बोला कि पैराफ्रेज हम करवाते, फिर वहां से फिर भी डिटेक्ट हो जाता है एआई। फिर सर ने बोला कि मतलब एआई से कोई मसला है ही नहीं, मतलब गूगल को ना। जी जी हाँ मतलब इनने पैराफ्रेज की कोई जरूरत ही नहीं है। सर ने अभी जो हमारा एक वेबसाइट जो उन्होंने बाकायदा रैंक करवाई है वो सारे चैट जीपीटी से करवा के किया है। मतलब इस तरह तो पैराफ्रेजिंग में हम टाइम लगाएंगे, ज्यादा हो गया, मतलब वो टाइम का वेस्टेज है ना। जी बिल्कुल। और सर ने एक और बात भी कही थी। जी जी।
कि जैसा मुंह होगा वैसी चपेट पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। आप प्रॉम्प्टिंग थोड़े अच्छी से दीजिएगा, आउटलाइन क्रिएट करवा के अपने हिसाब से लिखेंगे ना। ऑब्वियसली बंदे और भी कंटेंट होंगे, मतलब चैट जीपीटी से आप लिखवाएंगे तो ऑब्वियसली वो किसी थर्ड पार्टी सोर्सेज से लेंगे, जहाँ पे इंटरनेट पे डेटा ऑलरेडी पड़ा होगा ना, वो वहीं से आपको उठा करके देगा। मतलब चैट रिफ्रेश भी वहीं से करवाएगा। ये होता है ना, डेटा कहीं पे पड़ा होगा स्टोर, उसी के हिसाब से करवाएगा। लेकिन ये होगा कि आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी अलग से होगी ना। जितने भी आपके 1 मिलियन उसके रिलेटेड पोस्ट होंगे, तो आप वो डिफरेंट कीवर्ड से लेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटेजी से लेंगे। सिमिलर तो होती नहीं ना ये। सिमिलर उस टाइम पे हुआ करती थी कि यार कंपटीशन के लिए इस तरह के टूल्स नहीं हुआ करते थे। बंदे देखते थे कि यार अगला बंदा ये आर्टिकल लिख रहा है, सर्चिंग में आ रहा है सर्च में, तो उसने इतने इसमें हेडिंग्स इस्तेमाल किए, मैं उसको करूंगा कवर, और उसके ऊपर थोड़ा प्लस 2-3 हेडिंग्स लगा करके थोड़ा उसको मजीद ज्यादा कंटेंट करके उसको मैं रैंक करवाऊंगा। आजकल तो ऐसा होता ही नहीं, कंटेंट कोई भी रैंक हो जाते हैं, ज्यादा उसकी क्वांटिटी की भी मिनिमम ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंटेंट का आप स्ट्रेटेजी अच्छी हो तो वो कहीं से भी आपको मतलब रैंकिंग दे जाती है। ऐसा है ना हसन साहब? बिल्कुल, गूगल के जो पैरामीटर्स हैं, रैंकिंग फैक्टर्स हैं, उनको हमने फॉलो करना है ऑन पेज पे। जी अभी ऑन पेज कर रहे हैं ना, तो जी उसमें जी। जो कीवर्ड और का यूज करना है। ठीक है। गूगल को और ये बिल्कुल, हाँ गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चैट जीपीटी से लिखवा रहे किसी से भी, ऐसे ही है ना? जी जी, हाँ गूगल को प्रॉब्लम मतलब नहीं है। लेकिन बिल्कुल। कंटेंट जिस तरीके से हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, वो मैटर करता है। अगर हम जी डायरेक्ट जी उसको बोल दें ओके राइट मी एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, तो वो जिस जी तरीके से कंटेंट लिख कर देगा, वो उसमें से आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लग रहे, अगर सिर्फ एक दफा पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कॉम्प्लेक्स किस्म का ये आर्टिकल लिखा। जी चार जी चार जी। लाइन के एक सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे ही फ्रेंडली वैसे ही नहीं है। 20 वर्ड्स हाँ यूज के अंदर आ रहा बिल्कुल। होता है, आपने नीचे देखा होगा, आप तो खुद उसी तरह करते हैं। तो 20 वर्ड्स हाँ का नहीं, सेंटेंस, बाकी तो जो वो भी देखिए, जी बिल्कुल, टाइटल में उसके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, वो बार बार उसको रिपीट कर रहा होता है। हमने टाइटल को भी देख के करना है कि यार अपने कॉम्पिटिटर से हमने उसकी रिलेटेड कॉपी करके देनी है टाइटल्स। अगर ये छोटी छोटी चीजें उसको हम देखें तो बाकी कंटेंट का इतना मसला नहीं होता रीडेबिलिटी का। मतलब वो भी इतना अभी स्मार्ट हुआ है कि चैट जीपीटी ह्यूमन फ्रेंडली लिख देता है वो। बिल्कुल, हम प्रॉम्प्ट उसको अच्छा देंगे तो वो हमें ह्यूमन फ्रेंडली लिख बहुत के अच्छा देगा। है कि बाकी ये अभी अपने क्या बोल रहे हैं, क्या थे आपके शकील भाई है ना, जी जी। उनको मैं ये बोलता चलूँ, रिफ्रेश करवाएंगे उसमें टाइम काफी ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली। डबल उसमें टाइमिंग होती है। मतलब रिफ्रेश का इतना इशू नहीं होता, आप कंटेंट को मतलब जो टाइटल वो देगा उसको आपने सेम ऐसे यूज नहीं करनी। आपने देखना कि उसमें वर्डिंग में तब्दीली करके आप उसी को सर्च करिएगा गूगल पे, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो किस तरह टाइटल दे रहे हैं उसको आप कॉपी करके डालिएगा। बाकी सब हेडिंग्स में भी आपने जितने भी अपने प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो इनको इनकॉर्पोरेट करना है तो वो तरीके से करिएगा ना, उसमें बॉडी पैराग्राफ में करिएगा, तो इतना कोई मसला नहीं होता है चैट मतलब एआई कंटेंट का। हम्म। प्रॉम्प्ट मतलब अच्छे सारे, दें। जी प्रॉम्प्ट अच्छी हो, आप प्रॉम्प्ट अच्छे से दीजिएगा। मतलब ये नहीं कि आप उसको एक ही वन गो में बोल दीजिएगा कि यार ये लिख करके दे दे, वो मतलब शॉर्ट दे देगा। आप उसके लिए अलग से आउटलाइन करवाएंगे, अलग उसको अलग से एक्सप्लेन करवाएं, उसमें भी थोड़ी मोटी तब्दीली करवाएंगे ना तो वो अच्छा बन जाएगा। सही हो गया। बिल्कुल, तो हमें पूरा कंप्लीट आर्टिकल नहीं लिख के देगा वो। हाँ वन गो में आपको नहीं देखेगा, मतलब वन गो में आपको 800 से ज्यादा वो लिख करके नहीं देता। ऐसे आप ही। आउटलाइन क्रिएट करवाएंगे वो आपको 2000 से 2500 कर देगा। हम्म। सही हो गया। ज्यादा थोड़ा ज्यादा डेटा देंगे तो अथॉरिटी आपकी अच्छी होगी। हम्म। सही हो गया। जी। बिल्कुल। तो चलिए, टाइटल की बात हो रही है तो टाइटल के बारे में बताएं कि टाइटल को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज करें, कैसे हम उसके अंदर कीवर्ड्स का यूज करें, कौन बताएगा? सलमान भाई, आप कमोड बैठे हैं हमारे साथ, आप बताएं। सलमान भाई हमारे टाइटल एक्सपर्ट हैं, सलमान भाई बताइए। बताएं, टाइटल के अंदर हम कैसे मैं तो सर टाइटल को कोशिश कैसे करता हूँ ऑप्टिमाइज करें? कि जो है ना कीवर्ड यूज हो और उसमें क्वेश्चन का जो है ना यूज किया जाए। हाउ हो गया, व्हाट हो गया, जी जी जी। इस तरह का जो है ना वो यूज करता हूँ, कोशिश करता हूँ क्वेश्चन लाइक हो। हाँ नहीं सलमान साहब ये टाइटल में तो हमारे कीवर्ड लाजमी ही यूज होने हैं ना, लेकिन उसकी कोई पोजीशन वगैरह आप ये डिफाइन कर दीजिएगा ना कहाँ पे यूज होनी चाहिए। अगर शुरू में हो जाए तो बेस्ट है, सेंटर में भी हो जाए तो ठीक है। जी जी बिल्कुल, प्लस पॉइंट अगर आप शुरू में करेंगे तो। और हाँ ये भी एक बताते चलूँ सबको, जो
टाइटल हमारे चैट जीपीटी लिख करके देता है ना, उसमें बीच में कॉलन होते हैं, मतलब उसको उसके जगह पे हमने डिवाइडर इस्तेमाल करना है, वो जो लंबा सा पाइप साइन, बार वो नहीं होता। पाइप वाला, हाँ वो सर के लेक्चर में भी है, सही है। बिल्कुल हाँ, वो उसको भाई आपको सेपरेटर पता है इस चीज़ का? सोहेल भाई, जी जी आपको पता है ना टाइटल के अंदर वो कॉलम लिख कर देता है, तो उसको जी जी हमने हाँ। remove करना था। सोहेल भाई हाँ से वो पूछो। सिर्फ जी जी हाँ, वो सिर्फ आपको मेन टाइटल में भी नहीं देगा, वो आपको जो हेडिंग सब हेडिंग्स में भी दे देगा, क्योंकि वो सब हेडिंग का छोटा कीवर्ड होता है, उसको मतलब एज अ टैग लाइन होता है वो, कॉलन के बाद जो आता है ना, उसकी मतलब टॉपिक को थोड़ा डिफाइन करते हैं, आपके जो उसमें आपने टॉपिक यूज करी ना, कॉलन के बाद जो आएगा वो उसको थोड़ा डिफाइन करके समझ आएगा कि यार इसमें बताना क्या चाह अच्छा, रहा एक है। चीज और है, आपने जो उसको मेटा प्रोडक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन का भी थोड़ा बताएं कि मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखवाना है। हाँ जी, अब मेटा डिस्क्रिप्शन में ये होता है ना कि आप उसकी मैक्सिमम रेंज होती है 51-55 कैरेक्टर्स होती है ना, जी उससे लंबा आपने नहीं करना। आप उसको बोलिएगा कि 150। अच्छा जीपीटी को मुझे आप जो अपना टाइटल होता है ना, जो टाइटल जी है आपने पे दिया हुआ ना, वो उसको दें और उसको बोले इसके लिए मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन दे दें, हाई सीटीआर मेटा डिस्क्रिप्शन इन 145 तक कर लीजिएगा, ज्यादा वो वन एग्जैक्ट आप फिगर देंगे तो वो ज्यादा कर देते हैं, 145 कैरेक्टर्स में आप दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। और उसमें वो इन्हांस डिस्कवर इस टाइप के कुछ वर्ड्स के रिपीटिशन करता रहता है, उसमें आप खुद चेंजेस करके आप उसको करिएगा, ठीक है। अच्छा सही है। अच्छा हाँ अभी बाकी वो अच्छा भी है। मेरा एक क्वेश्चन है, आप सीनियर हो, हसन भाई भी, और आप भी माशाल्लाह काफी अच्छे, आपके वो नॉलेज है। क्वेश्चन सर ने भी किया है, हसन भाई ने भी किया है, हम लोगों ने तो टूटे फूटे जवाब दिए हैं। तो मुझे हमें भी इसका फिर पक्का जवाब चाहिए ना, कि मतलब कोई जब नेक्स्ट टाइम कोई हमसे पूछे तो हम सब मिलके उसको बोले हाँ भाई ये होता है। तो ऑन पेज जी जी ऐसी है, कोई एक पूरा लिस्ट वाइज बता दे कोई बंदा, हम पांचों में से कोई भी जिसको अच्छा आता है, या पांचों मिलके उसको कर लें, कि ऑन पेज एसईओ एक्चुअली किस किस स्टेप से कैसे कैसे होगा। जी 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 एक्चुअली बेसिकली ये है कि अभी हम ब्लॉग टाइटल पे थे ना, तो मैं ये चाह रहा था कि हम कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करते हैं, ब्लॉग को हम कवर कर लें, फिर हम पब्लिशिंग वाली साइड पे चले जाएं कि पब्लिशिंग किस तरीके से करते हैं, तो इस सारे में ये सारा ऑन पेज में कवर हो जाना है। ठीक है, तो पब्लिशिंग, इसलिए मैं रिव्यू ले रहा था, हम एक दूसरे से सीखे हैं, हो सकता है आपके पास कोई न्यू पॉइंट हो सकता है ठीक, साजिद भाई के पास कुछ चलें हो, कर लें ठीक है। कर लें कर लें, इसके तो बाद उस पे आ जाएंगे, कर लें। ठीक है ना, इस तरीके से जिस तरह अभी जी मेटा डिस्क्रिप्शन की बात होगी, ठीक है। ठीक है। तो टाइटल के बारे में कीवर्ड्स का हम कैसे यूज करेंगे टाइटल के अंदर, मैं आपको दो कीवर्ड्स की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक कीवर्ड है जिस एक कीवर्ड है, कोई आप बता दें, आप लोगों में से कोई निश वैसे कोई एक सीड कीवर्ड बता दें, तो उसी सीट से की हम प्राइमरी सेकेंडरी बना लेते हैं। सीट कीवर्ड वही है ना, मैंने आपको पहले बोला ना, गन होस्ट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, वही। अच्छा ठीक है, गन होस्टर, होस्टर है या होल्स्टर है? होस्टर है, होस्टर है, होल्स्टर, ठीक है। HOLSTER। ठीक है, गन होल्स्टर। हम्म, तो एक कीवर्ड है बेस्ट गन होल्स्टर, जी ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम जो है 1000 है, जी ठीक और है। केडी इसका 30 है, बेस्ट जी गन होल्स्टर, जी ठीक है। दूसरा कीवर्ड है गन होल्स्टर, इसका सर्च वॉल्यूम है 2000, केडी इसका 25 है, ठीक है। ये दो कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा एक और समझ लें कि टॉप गन होल्स्टर, ठीक है, तो उसका भी सर्च वॉल्यूम आप ले लें 800 है, ठीक है। तो आपने इन तीनों के ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो आप टाइटल के अंदर कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे कीवर्ड को, क्या टाइटल बनाएंगे? उसमें तो गन होस्टर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ठीक वो है, हमारा प्राइमरी की सीड कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में कोशिश करेंगे कि जो दूसरे जो वर्ड है उनमें से भी कुछ ना कुछ साथ मिला लिया जाए, ताकि कोई उसका जो है ना हो जाए कुछ अच्छा, उसका वो हो जाए, सर्च वाली उसमें जमा हो जाए। यानी कि आपका मतलब है कि एक से ज्यादा कीवर्ड्स उसके साथ ही ऑप्टिमाइज हो जाए। एक से ज्यादा मतलब नहीं, मैं मेन तो सीड तो उसमें आएगा ही, लेकिन अगर कोई और भी आ सकता है उसमें तो एडजस्ट होता है, कोई और वर्ड भी तो कर लें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इस जी, ये तरह बताया कर ना, सकते हैं।
आपने टाइटल में सीट का बोला ना, आप सीट से मजीद निकालेंगे, जो निकाले हुए कीवर्ड होंगे ना वो प्राइमरी होंगे, उसको आपने टाइटल में डालना है। जी हाँ ऑब्वियसली वो जो टाइटल मतलब वहां से निकालेंगे ना, जो सीट कीवर्ड से आप मजीद कीवर्ड डालेंगे, वो उसके अराउंड ही होगा जो आपका जो सीट कीवर्ड है ना। नहीं, जैसे अभी हसन भाई ने बोला ना, दो तो अभी मुझे याद, एक गन होस्टर बोला, एक बोला बेस्ट गन होस्टर। तो वो जी जी हाँ। तो तो वो भी तो, उसमें तो ये दोनों ही आ सकते हैं ना टाइटल हमारे में, जो है ना, जैसे बेस्ट गन होस्टर इन 2024 ऐसे भी आ जाता है, इस तरह का कोई बन जाएगा, उसमें आ जाएगा। या वो इसका ये होगा ना, आपने अगर दोनों हिट करने ना, आप गन होस्टर करेंगे ना, लेकिन आप प्राइम उसमें टाइटल में ये देंगे बेस्ट गन होस्ट, क्या था, बेस्ट गन होस्टर। जी बेस्ट गन होस्टर, क्योंकि बेस्ट ये सेकेंडरी कीवर्ड हो गया, उसमें प्राइमरी भी गन होस्टर भी कवर हो रहा है। जी हाँ जी। ठीक हम्म, है, ये आपके दोनों एक साथ कवर हो रहे हैं, ठीक है, बेस्ट के जी साथ भी होगा और उसके साथ भी। जी। बिल्कुल, शकील भाई ने भी यही बात की थी ये, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि हम मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो इन्होंने बताया था। जी, सहल जी भाई बिल्कुल, आपने भी अच्छा एलाबोरेट कर दिया। सहल भाई, जबरदस्त। आपको ये चीज समझ आ गई? आप सुपर टाइटल क्रिएट कर रहे थे, मैंने इसलिए ये मैंने क्वेश्चन किया, टाइटल की बात हो रही थी ना, अब आपको क्लियर हो गया? जी क्लियर है बिल्कुल हाँ। ठीक है, लेकिन नेचुरली हमने करना है, ऐसे नहीं है कि बेस्ट गन होल्स्टर, टॉप गन होल्स्टर, ठीक है, दोनों को साथ इकट्ठा है, नेचुरली लगना चाहिए। जिस तरह गन होल्स्टर एक कीवर्ड है, बेस्ट गन होल्स्टर दूसरा कीवर्ड है, तो दोनों को हम्म, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नेचुरली। ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे चलें आप लोग। आगे जो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन की हेडिंग जरूरी है, आप लोग बताएं। नहीं। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर देखा है इंट्रोडक्शन की हेडिंग आई हुई होती है, हमारी अपनी टीम के अंदर भी कई लोगों की आई हुई होती है, पिछले जो नहीं है उनमें से भी, और जो वो है जो चैट उनमें से जीपीटी लिख भी। के देता है, मेरा ऐसे ही लगा देते हैं, वैसे सर ने बताया इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं लिखना है, ठीक, आगे पता नहीं है मुझे। डालना चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों नहीं डालना चाहिए? क्यों नहीं डालना चाहिए, अच्छा सवाल है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट पैराग्राफ वो इंट्रो ही होते हैं, अगर डाले तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, पहले से ही ऑलरेडी इंट्रो इंट्रो ही होता है ना, पहला पैराग्राफ। ये तो अंडरस्टूड है ना, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो उसमें इंट्रो ही आ गया, उसके बारे में होगा। और उसके अलावा पहले पहले स्टार्ट में हम एक टाइटल दे चुके हैं, तो टाइटल के जी बाद दोबारा इंट्रोडक्शन देना और फिर पैराग्राफ देना, इट डजंट मेक सेंस। जी आप जी। बहुत सारे फॉर्म उठा के देख लें, मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, मुझे तो किसी के अंदर टॉप पे नजर नहीं आया, कंपेटिटर्स का भी आप उठा के देख लें। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। और इस चीज को अच्छा नहीं पॉइंट है होना। हसन भाई, अच्छा पॉइंट आपने बताया। ठीक है, और जो आपका कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, उसको आप कैसे यूज करते हैं इंट्रो में, इंट्रो वाले पैराग्राफ में? कोई बताए ना, सलमान भाई आप बताएं, कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं इंट्रो वाले पैराग्राफ में? सलमान भाई पर्दा करके बैठे हैं। चले सोहेल भाई आप बताएं। अजी। आए हैं सलमान भाई आए हैं। अच्छा। नहीं आए। कीवर्ड कीवर्ड्स का कैसे यूज करें ब्लॉग के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स को कैसे यूज करें? फेल भाई आपसे पहले पूछ रहे इनको हैं। बताना। मेरे से पूछ रहे हैं जी प्राइमरी जी। कीवर्ड को सर जी, इंट्रोडक्शन में जो है ना, जल्दी से जल्दी इसको जो है ना यूज होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के अंदर ही यूज हो जाना चाहिए उसको, कंटेंट के शुरू की स्टार्ट लाइन में। में। हाँ कंटेंट के स्टार्ट में, बिल्कुल कंटेंट के स्टार्ट के अंदर हो जाना चाहिए उसको यूज। ठीक है, और फिर जो इसमें बता रहे थे कि आपके उसके बाद भी अगर हर पैराग्राफ के अंदर भी अगर हो सके तो यूज हो जाए। हर पैराग्राफ का किसने कहा? आज आपने मुझे नहीं बताया था। नहीं, मैंने तो नहीं कहा आपको हर पैराग्राफ के अंदर। आपका ही नाम लगा है। अच्छा मेरे ज़हन में था कि शायद आपने ये बात भी कही है कि हर पैराग्राफ में हो। नहीं, हर पैराग्राफ के अंदर कैसे होगा?
अच्छा, एक पैराग्राफ है, उसके अंदर 30 वर्ड्स हैं, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ है, चले हम इस चीज को ही ले लेते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स को आप देखते हैं ना, उनके 50-50 वर्ड्स के होते हैं। हमें इन्होंने कहा है, हम इनको ही फॉलो करेंगे, ठीक है। 100+ वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे आप ब्लॉग्स देखें, तो मैं बाकी ब्लॉग्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे देखें तो आप 50 वर्ड्स के भी उनके पैराग्राफ्स होते हैं, वो रीडेबिलिटी के लिए करते हैं। और समटाइम ऐसे पैराग्राफ भी होते हैं जिनके 20 वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो 100 वर्ड्स अगर आप देखें, 100 वर्ड्स के अंदर 3-4 पैराग्राफ आ गए हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, हम 4 दफा उस कीवर्ड को यूज करेंगे। नहीं, ये तो खैर वैसे मुझे उस टाइम पे ये हो रहा था कि उसको ना, मतलब जबरदस्ती किसी कीवर्ड को इस तरह घुसाना वो भी तो मुनासिब नहीं होता होगा ना। जी बाकी बिल्कुल। ये गूगल की और इनकी अजीब गेमें हैं, कुछ समझ से अच्छा आप बाहर ना होती है तो। अच्छा, आप ना पैराग्राफ्स को मत देखिए, वो बात वो चीज आपकी बिल्कुल ठीक है। और आप ना वर्ड काउंट को देखा करें, ठीक है, कि वर्ड्स कितने हैं, पैराग्राफ्स को नहीं देखा, ठीक हो गया। ठीक है। सही है। कि 100 वर्ड्स हैं, उसके अंदर 1-2 बार यूज हो जाए, ठीक है। ठीक है, सही पैराग्राफ्स को है। देखेंगे ना, तो फिर समटाइम छोटे पैराग्राफ भी होते हैं, फिर आपकी वो शपिंग हो जाएगी, ठीक है ना। हम्म, सचिन भाई, ठीक है। हसन ठीक कह भाई, रहा हूँ। मीटिंग में 3 मिनट रह गए हैं। बस फिर क्विकली समराइज करें, और फिर जैसे कहें एंड करना है, एंड करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नहीं करना नहीं, एंड नहीं करना है, सारा ऑन पेज आपसे सीखना है आज। है। मैं खुद आप लोगों से सीखने के लिए बैठा हूँ, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। सचिन भाई, आप ऐड करें इसके अंदर कुछ, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो। अच्छा जी जी। वैसे अपने अपना भी आप व्यू पॉइंट शेयर करें ना, मैंने जो सीखा मैंने शेयर कर दिया साथ में। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप ये करिएगा ना, कोई अगर हेडिंग्स है उसको आपने एलोबोरेट करना है ना, तो हेडिंग्स के नीचे आप जो डेटा डालेंगे उसमें कोशिश करिए कि उसके अंदर सब हेडिंग्स में देंगे तो इजी हो जाएगी नेविगेशन में, रीडर को पढ़ने में आसानी होती है इससे, ठीक है। और वो कोशिश करिएगा आप उसमें बुलेट पॉइंट्स भी इस्तेमाल करें, पॉइंट्स में देंगे तो इजी होगा, हर पॉइंट को अलग अलग से देंगे तो यूजर के लिए काफी आसान रहेगा। ऐसा ये होगा ना, मतलब आपकी आर्टिकल में 6-7 हेडिंग्स है, आप उसको वन गो में सिर्फ हेडिंग के नीचे बहुत बल्कि डेटा देंगे ना, तो मतलब इतना मजा नहीं आता रीडर्स को। उसके लिए नेविगेशन के थोड़े टूल्स हैं, आप उसमें बुलेट्स दे दें, नंबरिंग करें, छोटे छोटे आप हेडिंग्स देंगे ना तो आसानी रहेगी। मतलब कुछ होता है कि यार, और ये भी करें आप उसमें अपने उसकी मतलब मजीद अच्छे हिस्से के लिए उसका टेबल ऑफ कंटेंट भी दीजिएगा, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट में ऐसा होता है कि यार यूजर को मतलब सम टाइम्स ऐसा होता है कि सारा डेटा नहीं पढ़ना होता है, कुछ खास उसको पोर्शन चाहिए होती है, वो टेबल ऑफ कंटेंट में अच्छे से नेविगेट करके उसके ऊपर चला जाएगा। ये टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट का अच्छा पॉइंट आपने बताया, इसको ऐड करना हाँ जी चाहिए। और बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि हम हेडिंग्स क्रिएट करें, बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करें, तो ये बताएं कि हम चैट जीपीटी से हम बुलेट्स कैसे क्रिएट करें। चैट जीपीटी से आप सब हेडिंग्स वो आप बताएंगे ना, शुरू में आप डायरेक्ट नहीं लिख पाए, आप उसको बोलिएगा, आप आउटलाइन आउटलाइन क्रिएट करवाए ना उससे, आउटलाइन क्रिएट करवाएंगे तो आपको सब हेडिंग्स भी दे देगा। ठीक है, कोई और बंदा इसमें ऐड करना चाहे। सुरेश भाई आप बताएं, हम कैसे सब हेडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं उससे। जी जी, आप उसको बोलिएगा कि आपने इंट्रो पार्ट अगर उसने आपको करनी है ना, सपोज करें आप इंट्रो में मतलब ज्यादा मतलब ये हो ना, आप आर्टिकल जो इंट्रो पार्ट होता है उसमें आप पहले उस चीज के बारे में बताएंगे, फिर उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है। फिर जो उसके अभी करंट ट्रेंड्स है वो बताएंगे, इसका 3 हेडिंग्स हो सकते हैं। अगर आप इंट्रो में मतलब सिर्फ बताएंगे कि एक सब हेडिंग रखे व्हाट इज दिस, जो उसके बारे में वो क्या है बेसिकली उसका बारे में बता दिया, और उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ी वो बता दी, और उसका अभी करंट क्या ट्रेंड क्या चल रहा है उसको बताएंगे तो वो आसानी रहेगी। इसमें एहसान भाई इस तरह है कि ना, जो उसने लिख के दिया होगा ना, उसमें